हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए कौन सा पेन सबसे बेस्ट है। यानी दोस्तों अगर हम बात करें तो जो बच्चों का 2023 का बोर्ड पेपर है तो ये वीडियो आप सभी बच्चों को देखना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि दोस्तों इसमें हम अच्छे से बात करेंगे कि आप बोर्ड एग्जाम के लिए कौन सा पेन सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप एग्जाम में अगर लिखे तो उससे आपका हैंडराइटिंग भी बेस्ट रहेगा और आपको नंबर ही एक अच्छा मिलेगा। तो सभी बच्चों को ये वीडियो देखना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। तो सभी हमारे प्यारे विद्यार्थी जितने आप से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए, सभी बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि जो भी बच्चे ये गलतियां करते हैं ये गलती बिल्कुल ना कर पाए। क्योंकि दोस्तों ध्यान सुनिएगा, सभी बच्चे छोटे छोटे गलतियां करते हैं जिससे कि आपका थोड़ा थोड़ा नंबर करके जो है एक ज्यादा नंबर आपका करता है, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है आपके नंबर कम आते हैं। बहुत सारे बच्चे हर बार ये गलती करते हैं कि वो पेन जो है वो सही यूज नहीं करते, यानी सही सेलेक्ट नहीं कर पाते, जिनकी वजह से उनका या तो पेपर छूट जाता है या फिर वो उतना 3 घंटे में जो पेपर देना होता है वो दे नहीं पाते हैं। तो ये वीडियो सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। हम आपको पूरे डिटेल में बताएंगे कि आपको पेन के लिए क्या क्या प्लानिंग आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी बच्चे, और सभी हमारे प्यारे विद्यार्थी जो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा। यानी कि दोस्तों आप सभी बच्चों में शेयर कर दीजिएगा। और जो हमारे प्यारे नए विद्यार्थी चैनल पर पहली बार है तो आप सभी को स्वागत, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। साथ में बच्चों जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों ग्रुप का लिंक दिया गया है, बिल्कुल आप जुड़ जाइएगा, ताकि जितने भी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए इंपॉर्टेंट क्लास चल रहे हैं उसे आप पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लेकर के आ सके। साथ में दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपको प्लानिंग जो भी तरीका होनी चाहिए सब कुछ हम जो है वीडियो के माध्यम से आप सभी बच्चों को बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करते हैं, और जो तरीका बताते हैं बिल्कुल इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी जाना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि कौन सा हम पेन सेलेक्ट करें, जिससे कि अगर हम एग्जाम में लिखे तो आप पे यानी कि हमें अच्छा से अच्छा मार्क्स एग्जामिनर द्वारा मिले, ठीक है। तो एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। चलिए तो सबसे पहले बच्चों हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए पेन के लिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे हैं सर पेन के लिए कौन सी है, लेकिन बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि बच्चों आपका पेन अगर अच्छा रहेगा तो आप एग्जाम में बहुत ही शानदार सुंदर राइटिंग में और सभी क्वेश्चन को 3 घंटे के अंदर अंदर जो है बहुत ही अच्छे से लिख करके आएंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं हर बार, तो इस बार आप ये गलतियां आप सभी बच्चों को नहीं करनी है। चलिए सबसे पहले बच्चों आप सभी का प्लानिंग क्या होनी चाहिए, जो कि हम 2-3 पॉइंट में आप सभी को बताएंगे। पहला पॉइंट सभी बच्चे ध्यान में रखेंगे कि आपको जो है बोर्ड एग्जाम के लिए जो है आपको नीला पेन, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, नीला पेन आपको 4 से 5 खरीद लेनी है, और जो काला पेन है आपको 2 से 3 अपने पास में रख लेनी है। पहला काम आपको ये करना है, ठीक है। यानी कि आपके पास जो है नीला पेन 4 से 5 होनी चाहिए और काला पेन जो है 2 से 3 होने चाहिए। ये बात कर रहे हैं कक्षा 10 और कक्षा 12 वाले सभी छात्रों के लिए, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसका दूसरा पॉइंट। इसी में अगर बात कर लेते तो दूसरा पॉइंट कहता है कि बोर्ड परीक्षा से कम 10 से 15 दिन पहले पेन खरीद ले। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि जैसे कि कल उनका एग्जाम या परसों एग्जाम है तो आज वो पेन खरीदते हैं, और जो पेन खरीद तो लेते हैं उसको ठीक से चला भी नहीं पाते, और एग्जाम में जाते हैं तो लिखना शुरू करते हैं तो उसमें उनकी हैंडराइटिंग ठीक से नहीं बैठती है, ठीक है। और बहुत सारे चीज़ें जो है या तो पेन सही नहीं चलता है, जिसकी वजह से वो 3 घंटे में जितना उनको लिखना होता है वो बिल्कुल नहीं लिख पाते, उनका क्वेश्चन छूटता है। तो दूसरा पॉइंट आप सभी बच्चों को ये होना चाहिए कि बोर्ड परीक्षा से कम 10 से 15 दिन पहले आपको ये टोटल पेन खरीद लेनी, जो कि हमने पॉइंट 1 में बताया, ठीक है। इसका तीसरा प्लानिंग में आप क्या करेंगे, तीसरा पॉइंट कहता है कि पेन को अच्छी तरह से चला लें। यानी दोस्तों जो आपने नीला पेन, ठीक है, जो नीला पेन हमने बताया 4 से 5 आपने लिया हुआ है, और जो काला पेन जो है आपने 2 से 3 खरीदा है, इन सभी पेन को जो है अच्छी तरह से 10-15 दिन पहले आप अच्छी तरह से जो इन पेनों को चला लीजिए, ठीक है। तो उसमें से थोड़ा थोड़ा जो है उसका स्याही खत्म कर दीजिए। जब पेन बिल्कुल फ्री चलना लगे, यानी कि उसमें थोड़ा सा भी जैसे कि घिस्सापन ना हो, ठीक है, तो आप मान लीजिएगा पेन अब बहुत स्मूथ और बहुत ही अच्छे से चल रहा है, तो आप उसको आप सेलेक्ट करके रख लीजिए अपने पास में, ठीक है। तो ये आपको काम करनी है। अब चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि कौन सा पेन आपको खरीदना चाहिए। अब कौन सा पेन हम खरीदे जिससे कि हम अगर एग्जाम में लिखे तो हमें एक सुंदर राइटिंग के साथ साथ एग्जामिनर भी जो है अच्छा मार्क्स दे, ठीक है।
तो चलिए दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं। यहां पर पहला पॉइंट कहता है, ठीक है, कि पेन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 2 या 3 दिन पहले जाकर के पेन खरीदते हैं, वो भी लिखो फिको वाला। तो आपको बता दें कि लिखो फिको आप स्कूल में यूज करते हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप 5 रुपए से लेकर के 10 रुपए के बीच में कोई अच्छी क्वालिटी का पेन आप लीजिए, जो कि आपके हाथ से लिखने पर आपको अच्छा फील हो। ऐसा नहीं है कि हमारा फ्रेंड कोई दूसरा पेन लिया है तो वही हम ले लेते, ऐसा नहीं करना है। आपको जो सूटेबल यानी 5 से 10 रुपए का पेन के बीच का पेन आपको लेना है, जो कि आपको लिखने में आपके लिए बेस्ट हो, ठीक है, तो उसको आपको ले लेनी है। तो यानी कि पेन जो है बच्चों अच्छी क्वालिटी को होनी चाहिए, और वही पेन आप लीजिएगा, जैसे कि 1 महीने या 10-15 दिन 20 दिन जो भी बचा हुआ है, आपको उसी पेन से जो है आपको आप एक्सरसाइज करनी है, यानी जो भी आप तैयारी कर रहे हैं या फिर जो भी लिख रहे हैं उसी पेन से आप लिखने की हैबिट डालिएगा। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि रोजाना जो है वो पेन दूसरा यूज करते हैं, एग्जाम के लिए कोई दूसरा नया पेन ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनका हाथ जो है पेन पर अच्छे से नहीं बैठता है, जिसकी वजह से वो एग्जाम में एक अच्छा नहीं लिख पाते हैं, या फिर उनका राइटिंग जो है अच्छा नहीं बैठ पाता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि दोस्तों आपका राइटिंग थोड़ा सा भी खराब होगा तो आपका नंबर थोड़ा थोड़ा कटना शुरू हो जाएगा। और मान कर चलिए कि जैसे कि 5 अंक का क्वेश्चन है तो उसमें मान लेते हैं आपको 4 अंक मिलेगा, इसी तरीके से आप हर सब्जेक्ट में काटेंगे तो आपके बहुत सारे जो है नंबर कट जाते हैं आपके राइटिंग पर। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो पेन आपको अपने हिसाब से लेनी है, जैसे कि आपके रेनाल्ड्स का हो गया, फ्यूजन हो गया, तो जैसे मीडियम क्वालिटी में, ठीक है। चलिए पॉइंट टू पॉइंट बताते हुए आपको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट बच्चों कहता है कि वह पेन खरीदे जो रोज यूज करते हैं। कोशिश करिए बच्चों कि जो आप पेन खरीद रहे हैं वो रोजाना आप यूज करते हो, ताकि आप जब एग्जाम में बैठे उसी पेन को लेकर के तो आपको बिल्कुल सहज फील हो, ठीक है, कि जैसे सहज फील हो, जैसे किसी रास्ते पर आप जाते हैं तो रोजाना जाते हैं तो आपको आंख मूंद कर भी भेजा जाएगा तो भी आप चल जाएंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से आप जो पेन एग्जाम में लिखने वाले, जिस पेन से आप एग्जाम में लिखने वाले, तो कम से कम कोशिश करिए 15-20 दिन पहले से आप उसी पेन से हैबिट डालिए, कोई दूसरा पेन आप यूज मत करिएगा, ठीक है। तो चलिए इसका तीसरा पॉइंट बच्चों कहता है कि परीक्षा के लिए डार्ट पेन खरीदे। यानी जो हमने ये पेन आप सभी को सेलेक्ट करने के लिए बता रहे हैं, ये पेन जो है आपका काला और नीला दोनों आपका कोशिश करिए डार्ट होना चाहिए। काला आप जेल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन निर्भर करता है कि आपका बोर्ड का पेपर का कॉपी कैसा है। कॉपी की उस तरफ अगर जेल पेन से आप हेडिंग डाल लें ब्लैक, अगर उस तरफ आपका छापा पड़ रहा है, ठीक है, यानी आप लिख रहे हैं इस पेज पर जा रहा है उस तरफ तक, तो जेल पेन यूज नहीं करनी है। अगर आप चाहते हैं कि यूज कर ले, अगर आपका पेज सब कुछ सही तो आप चाहते हो तो जेल पेन ब्लैक वाला यूज कर सकते हैं, अन्यथा हम कहेंगे कि आप जो है डार्ट पेन का ज़्यादा इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। और हाँ, इसी में तो बच्चों आपको बता दें कि आपको नीले पेन यानी जेल का बिल्कुल नहीं लेना। जेल पेन से लिखेंगे तो पक्का हमारा ये है कि आपका जो है क्वेश्चन छूटेगा, क्योंकि दोस्तों जेल पेन से आप तेज में नहीं लिख पाते हैं, जबकि डार्ट पेन से आप तेज में लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। चौथा पॉइंट कहता है, ठीक है, चौथा पॉइंट कहता है कि जेल पेन नहीं होना चाहिए। अभी हमने आपको बताया कि कोशिश करिएगा कि जेल पेन से आप परीक्षा ना दें, क्योंकि जेल पेन से आप परीक्षा देंगे तो आपका क्वेश्चन पक्का छूटेगा, क्योंकि दोस्तों जेल पेन स्याही की तरह चलता है और वो उसको आप फास्ट नहीं चला सकते। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब लिए उनका क्वेश्चन छूटा हुआ है, तो आप ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। आपके पास डार्ट पेन होनी चाहिए, ब्लैक और ब्लू दोनों, और वही पेन आपको लेना जो कि आपके लिए जो है अच्छे से आप उसको यूज कर पाए, जिससे कि आपका राइटिंग अच्छा बैठता, वही पेन आपको लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यानी पांचवा पॉइंट कहता है कि वह पेन खरीदे जो मीडियम मोटाई में चलता हो, ठीक है। यानी बच्चों ध्यान सुनिएगा, जैसे कि आप जो भी आप पेन लेंगे कोशिश करिए वो मीडियम मोटाई की चलता है, यानी एकदम पतला भी नहीं लेना, क्योंकि पतला लेंगे तो आपका राइटिंग अच्छा नहीं बैठेगा पेपर में, यानी कि कॉपी में लिखेंगे तो अच्छा राइटिंग नहीं बैठेगा। साथ में बच्चों जो है आपका जो पेज जो है उतना सूटेबल नहीं आपको लगेगा, ठीक है। तो मीडियम मोटाई का पेन लेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको देखिएगा आप कॉपी में तो लिख नहीं रहे, आप बैठ कर लिखेंगे, ठीक है। तो जो भी आपका डेस्क यानी मेज जो भी रहेगा तो वो क्या होता है, एकदम लकड़ी एकदम कड़ी होती है, और उस पर आपका 16-17 पेज का जो भी है आपका कॉपी मिलता है, तो वो ज़्यादा मोटाई के नहीं रहता है। तो अगर आपका पतला पेन रहेगा तो उस पर और भी आपका जो है राइटिंग जो और रद्दी हो जाएगा। तो मीडियम कम से कम मीडियम मोटाई का लेंगे तो आप जैसे लिखेंगे तो आपका राइटिंग जो बेस्ट बैठेगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों लास्ट पॉइंट है कि ब्लैक
पेन जो है ब्लैक पेन ब्लू पेन से मोटा होना चाहिए। हाँ, ये ध्यान में रखिएगा बच्चों कि जिससे आप प्रश्न उत्तर संख्या डाल रहे हैं, ध्यान सुनिए, जिससे आप प्रश्न उत्तर संख्या डाल रहे हैं, कम से कम वो ब्लैक पेन जो है वो थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, किसके अपेक्षा, ब्लू पेन, जिससे कि आप उत्तर लिख रहे हो। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं बच्चों। इसमें पेन में आप ब्लैक में दो टाइप का ले सकते हैं, एक थोड़ा सा मोटा, एक थोड़ा सा उसके अपेक्षा थोड़ा सा पतला, क्योंकि जैसे बीच बीच में कोई, जैसे कि आप किसी का जीवन परिचय लिख रहे हैं जहां पर आपको कुछ ब्लैक दिखानी, यानी ब्लैक लिखना है, तो आप उस पेन का यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपका कॉपी देखने में और भी सुशोभित और भी अच्छा लगेगा, जिससे कि एग्जामिनर जो है खुश होकर के और बेस्ट नंबर देगा। तो ये सब चीजें जो है, छोटे छोटे चीजों को आप सेलेक्ट करिएगा और इसी आधार पर जो है बच्चों आप सभी पेन खरीदिएगा। और एग्जाम आपका बहुत ही करीब आ गया है, तो आप अब जो पेन खरीदिएगा, यानी जिससे आपको एग्जाम में देना है पेन से, उसी पेन से आपको अब जो है हमेशा यानी रोजाना आपको यूज करना है, ताकि जब आप उसी पेन को एग्जाम में लेकर के बैठे तो आपको किसी भी तरीके से असहज फील ना हो। ठीक है, इस सब चीजों को आप, छोटी छोटी चीजों को बिल्कुल ध्यान देकर काम करिएगा। ठीक है, जिससे कि आपका एग्जाम बेस्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों पेन एक ऐसा चीज है कि आपका अगर राइटिंग पेन की वजह से खराब होती है तो आपका थोड़ा थोड़ा नंबर कटेगा। और ये मानिए कि 5 या 6 पेपर, यानी हाई स्कूल वाले बच्चों का 6 पेपर और इंटर वाले बच्चों का 5 पेपर, तो आप इतना पेपर देंगे तो थोड़ा थोड़ा भी नंबर कटेगा, तो सब सब्जेक्ट से कटेगा। तो बच्चों देखिएगा, अगर मान लेते एक सब्जेक्ट से मोटा मोटा मान लेते एक सब्जेक्ट में आपके 5 नंबर कटते हैं, तो इंटर वाले बच्चे हैं तो 5 सब्जेक्ट देंगे तो 5 बचे 25 नंबर, आपका 25 नंबर कट जाएगा। तो 25 नंबर का मतलब कि बहुत नंबर हो गया, यानी कि आपका परसेंटेज 5% सीधा सीधा आपका कट जाएगा। यानी कि दोस्तों आपका अगर आपका 80% आ रहा है तो 5% घटा देंगे तो यानी 75% आ जाएगा। तो इस सब चीज़ों को आप ध्यान रखें, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है बहुत सारे बच्चे हर साल गलतियां करते हैं और हर साल हम यही बताते हैं, और जो बच्चे हमारी बातों को मान करके जाते हैं वो शानदार नंबर लेकर के भी आते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों को भी आपको साथ में पढ़ाई के साथ साथ आपको देखना ज़रूरी है। बाकी बच्चों आपको साथ में बताते चले कि आपको तैयारी में आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक है, जितनी भी आपकी यूट्यूब यानी हमारे द्वारा क्लासेस चले वो जो चली रही, आपको जितनी भी समय मिलता है, आपको 2022 वाले आपको क्वेश्चन बैंक 2022 वाले क्वेश्चन दिख जाए, उसको तैयार कर लेनी है। और जो लगातार जैसे कि 2022 में भी आया हुआ है, ठीक है, साथ में आपका 21 में, 20 में और 19 इस तरीके से क्वेश्चन आया हो, तो इस सभी क्वेश्चन को सबसे पहले आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। ठीक है, आपको अब करना क्या, सिर्फ बोर्ड पेपर में जो क्वेश्चन आया हुआ बस सिर्फ उसी को आपको तैयारी करना, उसी में से क्वेश्चन आपको मिलेगा भी। ठीक है, तो ये वाला नियम जो है फॉलो आपको रोजाना करना है, भूलना नहीं है, जो बता रहे हैं उसी तरीके से आपको बच्चों करना है। और जो बच्चा हमारे बातों को पालन पूरा कर लिया, उसका बोर्ड एग्जाम में एक टॉप नंबर जरूर आएगा, कोई इससे रोक नहीं सकता है। ठीक है, बाकी आने वाले समय में आपके एग्जाम के लिए कौन कौन से इंफॉर्मेशन यानी और की भी क्या क्या प्लानिंग होनी चाहिए, सब कुछ छोटे छोटे पॉइंट को भी हम आपको बताएंगे, ताकि हमारे द्वारा किसी भी बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। यानी कि हमारे चैनल से जो बच्चे जुड़े हैं तो वो सभी बच्चे जो है इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से जाने और एग्जाम को एक शानदार नंबर के साथ जो है पास करें। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, और इसी तरीके से आप पेन भी खरीदिएगा और ऐसे ही यूज करिएगा। तो वीडियो पसंद आया तो सभी बच्चे जो है इस वीडियो को एक बार जो है आप सभी लाइक कर दीजिए, जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं। और हमारे सारे प्रिय विद्यार्थी जो है, सभी हमारे स्टूडेंट जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करिए, सभी बच्चों तक पहुँचाने की कोशिश करिए, ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके। और जो बच्चे गलतियाँ करते हैं एग्जाम में, ये बिल्कुल पेन वाली गलती तो बिल्कुल वह ना करें। और जो हमारे जो नए बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय के इंपॉर्टेंट क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ में जो बच्चे अभी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइएगा, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास चले उसका नोटिफिकेशन वहां पर भी आपको शेयर किया जाता है, ताकि आप उसको देख पाए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।